किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बासमती धान की 3 नई वैरायटियों के बारे में बताने वाले हैं। ये जो 3 वैरायटी हैं साथियों, हाल ही के वर्षों में लॉन्च की गई है और भविष्य में ये जो किस्में साथियों पैदावार के मामले में धमाल मचा सकती हैं आने वाले समय में, क्योंकि इनकी जो खासियत और गुणवत्ता है वो पिछले सभी बासमती धान की वैरायटियों में से सबसे ज़्यादा अच्छी है, टॉप क्लास की है। तो आज इन तीनों वैरायटियों के बारे में हम आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहे समय समय पर। तो नंबर 3 पर हमारी जो बासमती धान की जो नंबर 1 किस्म है, इसका नंबर नाम है साथियों पूसा बासमती 1885। यह वैरायटी साथियों बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन शानदार भविष्य में होने वाली वैरायटी है, क्योंकि यह किस्म जो पूसा बासमती 1121 आती थी उसका इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया गया है। उसको सुधार करके किसान साथियों रोगों के प्रति सहनशील बनाया गया है। यदि इसके किसान साथियों कुछ खासियत की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो इसका दाना काफ़ी लंबा होता है। इसके चावल की क्वालिटी किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन निकाल करके आती है। बालियाँ इसकी लंबी हैं, बालियों में साथियों भरपूर मात्रा में दाने बनेंगे। दाने में भी किसान साथियों काफ़ी तगड़ी है, खाने में भी अच्छी वैरायटी है। यदि रोग बीमारी की बात करें तो इस बासमती नई किस्म में साथियों सभी प्रकार के रोगों के प्रति सहनशील बना दिया गया है, जैसे कि ब्लास्ट और बैक्टीरियल लिबलाइट। यदि किसान साथियों में इसके रोपाई के सही समय के बारे में बात करें तो 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक इसकी रोपाई आप करवा सकते हैं साथियों। किसान साथियों इस धान की नर्सरी कर तैयार करते समय आप लोगों को लगभग 5-4 kg प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ेगी। बीज की पकने की बात करें तो मध्यम अवधि में पकने वाली ये बासमती किस्म है 130 से 140 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है। यदि पूसा बासमती 1885 वैरायटी की हम पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी साथियों अब जो है लगभग 22 से लेकर के 25-26 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार निकाल करके आसानी से दे सकती है। किसान साथियों ध्यान रखिए, ये एक नई किस्म है, तो इसका जो बीज है आप लोगों को प्रमाणित जगह से खरीदना चाहिए, रजिस्टर्ड दुकान से खरीदना चाहिए, नहीं तो आपको नकली बीज मिल सकता है। नंबर 2 पर 2025 के सबसे शानदार जो नई किस्म है साथियों, जो भविष्य में तहलका मचा सकती है साथियों, इसका नाम है पूसा बासमती 1847। यह एक शानदार नई बहुत ही वैरायटी, बेस्ट वैरायटी है, 2-3 सालों से ट्रेंडिंग में। इस वैरायटी को 1509 का इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया गया। यदि किसान साथियों हम इसके धान की नर्सरी तैयार करने के सही समय की बात करें तो 20 मई से 20 जून तक इसकी नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। बीज की मात्रा आप लोगों को लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी पड़ेगी। रोपाई के समय की बात करें तो लगभग 25 जून से लेकर लगभग 15 जुलाई तक इसकी रोपाई आप कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो यह वैरायटी किसान साथियों पिछले सभी बासमती किस्मों में सबसे ज़्यादा शानदार है। यह ब्लास्ट और बैक्टीरियल लिबलाइट रोग के प्रति अब रेजिस्टेंस हो चुकी है। पौधे की हाइट की बात करें तो 110 से 118 सेंटीमीटर तक इसका पौधा ऊंचा होता है। पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी 120 से 125 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है। यदि हम इसके कुछ हाईलाइट पॉइंट की बात करें तो इसके दाने का आकार बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, बालियाँ इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है किसान साथियों। चावल इसका खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इस वैरायटी में जो कल्लों की संख्या होती है किसान साथियों वो अन्य बासमती धान के अपेक्षा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि फाइनली हम इस पूसा बासमती 1847 वैरायटी की पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी लगभग आपको 25 से 28 क्विंटल 29 क्विंटल तक प्रति एकड़ तक की पैदावार निकाल करके दे सकती है। किसान साथियों नंबर 1 पर जो हमारी धान की बासमती धान की जो नंबर 1 किस्म है, जो भविष्य में पैदावार के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है 2025 में, इसका नाम है पूसा बासमती 1692। इस वैरायटी को किसान भाइयों 2020-21 में रिलीज़ किया गया था और किसान साथियों पिछले 4 से 5 सालों में इस वैरायटी ने सबसे ज़्यादा पैदावार निकालकर किसान भाइयों को दिया है। यह वैरायटी किसान साथियों भविष्य में पैदावार के मामले में आने वाले समय में तूफान ला सकती है। यदि इसके रोपाई के सही समय की बात करें तो 25 जून से लेकर के 20 जुलाई तक इसकी रोपाई आप करवा सकते हैं। बीज की मात्रा आप लोगों को नर्सरी तैयार करते समय लगभग 4 से लेकर के 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखना होगा साथियों। पकने की अवधि की बात करें तो 110 से 125 दिन में यह धान की वैरायटी पकड़ के तैयार हो जाएगी साथियों। यदि सिंचाई की बात करें तो मध्यम सिंचाई में भी किसान साथियों ये वैरायटी बड़ी पैदावार आपको दे सकती है। कल्लों की संख्या की बात करें तो 15 से लेकर के 18 कल्ले इसमें पाए जाते हैं। यदि इसकी कुछ खासियत की बात करें जो इस वैरायटी को नंबर 1 बना देता है तो सबसे पहले तो किसान साथियों खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, दाने भी अच्छे हैं, चमकदार हैं। इस वैरायटी का तना अन्य बासमती की अपेक्षा काफ़ी मजबूत है, जल्दी गिरती नहीं है और इसका चावल पतला और बहुत ज़्यादा लंबा होता आकर्षक होता है, जिससे कि यह विदेशों में काफ़ी महंगे दाम में इंपोर्टेड होती है, बिकती है और भारत की मंडियों में भी किसान साथियों काफ़ी डिमांडेबल वैरायटी। इसका दाम अन्य सभी बासमती किस्मों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ किसान भाइयों 1 क्विंटल दान में इसमें लगभग 70 किलोग्राम चावल मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। यदि फाइनली किसान साथियों में इस वैरायटी की पैदावार क्षमता की बात करें तो यह किस्म आप लोगों को गिरे हाल में 25 से 30 क्विंटल एवरेज पैदावार देकर सक जाती है। यदि आप सही समय पर उपाय करते हैं, सही खाद और स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो यह किस्म आप लोगों को आसानी से 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार दे सकती है आसानी से। तो किसान साथियों यदि आप बासमती धान की खेती करना चाहते हैं 2025 में साथियों तो आप इन वैरायटी को लगा सकते हैं साथियों।
और इसके साथ साथ यदि आप सही समय पर सिंचाई का ध्यान देंगे, सही समय पर पेस्ट कंट्रोल करेंगे, बीमारियों को ध्यान देंगे और सही समय पर खादों का उपयोग करेंगे, तो साथियों आने वाले समय में जो मैंने बासमती किस्म बताएंगे काफ़ी शानदार रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आप इन वैरायटियों से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो 2025 में आप इन वैरायटियों को एक बार जरूर लगाएं। बासमती की धान की खेती करना चाहते हैं तो कैसे लगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मिलते हैं वीडियो।